बैक टू SK1X एंड वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक इन ग्रेविटेशन। और आज हम लोग ग्रेविटेशन में फिर से देखेंगे कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैसे वैरी कर जाती है, लेकिन जब हम लोग अर्थ के इनसाइड जाते हैं। सिंस इन द प्रीवियस वीडियो वी सा कि अगर ये मैंने अर्थ एज्यूम किया कुछ ऐसे काइंड का स्फीयर, राइट, कंसीडर इट स्फीयर, ऑल्दो अर्थ कोई परफेक्ट स्फीयर नहीं है, बट कंसीडर इट, दस नथिंग गोइंग इन दैट। बहुत ही मतलब कम इसका जो भी डिफरेंस होगा बिटवीन पोलर एंड इक्वेटोरियल रेडियस। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने कोई भी ब्लॉक यहाँ पे प्लेस किया, उसके बाद सिंस इन नॉर्मल डे टू डे लाइफ ये ब्लॉक ग्राउंड पे प्लेस है, इसका फिगर कुछ ऐसे बनता है। फिर मैंने क्या किया, इसको बाहर स्पेस से देखा, दिस ब्लॉक इज प्लेस्ड ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। इसको अर्थ नीचे W से पुल करती है, mg मैग्नीट्यूड। क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स? दिस इज ऑलवेज कैपिटल G मास ऑफ अर्थ टाइम्स मास ऑफ दिस डिवाइडेड बाय में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। वेट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द अर्थ ऑन दिस ऑब्जेक्ट। अगर अब मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ तो G की वैल्यू फॉर दिस थिंग वैरी कर जाएगी। एंड फिर क्या होता है कि उस सर्टेन काइंड के केस में फॉर दिस इसका वेट हमारा कम हो जाएगा फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग। लेकिन क्या होगा अगर हम लोग इनसाइड द सर्फेस ऑफ अर्थ जाए, जस्ट लाइक वाइल माइनिंग। नाउ इट इज़ नॉट दैट यू कैन वाइल माइनिंग यू कैन फुल्ली रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, लेकिन अगर हम लोग अर्थ के इनसाइड जाएं तो पहली बात तो G की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग अर्थ के सेंटर की ओर क्लोज आ रहे हैं। सो इफ दिस इज अर्थ नाउ, यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी होल बनाया, हम लोग माइनिंग कर रहे हैं। सो नाउ वी आर गोइंग थ्रू दिस, यहाँ पे सेंटर ऑफ द अर्थ। अब अगर हम लोग यहाँ से करते करते इधर कुछ आ जाते हैं, किसी ब्लॉक को प्लेस करते, अब इस ब्लॉक का वेट इंक्रीज होना चाहिए। इस ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि जो इसका वेट है वो इंक्रीज होना चाहिए। क्यों इंक्रीज होना चाहिए? क्योंकि अर्थ का टोटल मास तो इसके सेंटर पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो ये और क्लोज टू द सेंटर आ रहा है, सो इट शुड इंक्रीज। लेकिन ये डिक्रीज भी होना चाहिए। फॉर व्हाट रीज़न? ऑफ कोर्स फॉर द रीज़न क्योंकि यहाँ पे जितने भी ये वाले पार्टिकल्स होंगे, अब ये किस स्फीयर के रेंज में है, अब ये इस वाली स्फीयर के रेंज में, तो ये सारे जो पार्टिकल्स होंगे दे विल स्टॉप एक्सर्टिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस बॉडी। तब तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज़ होना चाहिए। यहाँ पे वेट इंक्रीज़ हो रहा था, यहाँ पे वेट डिक्रीज़ हो रहा है। व्हाट्स द ट्रू केस? हाउ डू वी डिटरमाइन ऑल ऑफ दिस? हम कैसे पता कर सकते हैं? सो इन दैट केस लेट्स सी, हम लोग इसमें कुछ इक्वेशन सॉल्व करेंगे एंड देन विल चेक वेदर द वेट इंक्रीजेज और इवन वेदर इट डिक्रीजेज। यहाँ पे सेंटर ऑफ अर्थ हम लोगों ने माइनिंग करके कोई भी किसी सर्टेन डेप्थ पे गड्ढा खोद के, राइट, हम लोग अर्थ के थोड़े और क्लोज आ गए, अर्थ के सेंटर के क्लोज आ गए। यहाँ पे सपोज ये आप हो, यू आर नॉट दिस ब्लॉक, लेकिन सपोज ये कोई भी ब्लॉक आपने रख दिया, या फिर मैं आपको ही बना देता हूँ। लेट मी कंसीडर एनी ह्यूमन। ये हमारा ह्यूमन का फिगर। जनरली फिजिक्स और मैथ्स में हम लोग ह्यूमन्स ऐसे ही बनाते हैं, वी डोंट शो देम इन अ ब्रॉड वे। तो यहाँ पे जो वेट होगा स्टिल डाउनवर्ड होगा, वेट मीनिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन यू स्टिल डाउनवर्ड होने वाला है। अब आप कंसीडर करो कि ये जो सेपरेशन है आपकी अर्थ के सेंटर से, ये स्मॉल आर है। आई डोंट से इट कैपिटल आर। कैपिटल आर यानी कि रेडियस ऑफ द अर्थ, जो हम लोग यूजुअली कंसीडर करते हैं वाइल सॉल्विंग सच प्रॉब्लम्स। लेकिन अब अगर आपने कुछ भी h हाइट से गड्ढा खोद लिया और उसके अंदर चले गए, तो उसके बाद जो आपकी सेपरेशन आएगी अर्थ से, दैट इज स्मॉल आर। तो इस केस में आप पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ कोर्स m डिवाइडेड बाय में स्मॉल आर का स्क्वायर होना चाहिए, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स आप पे यानी कि आपका वेट शुड बी कैपिटल G, द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये हर जगह इन द यूनिवर्स हर जगह सेम ही रहेगा, 6.674 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर टाइम्स द मास ऑफ अर्थ टाइम्स योर मास
डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, नो नॉट रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये हम लोग तभी कंसीडर करते हैं व्हेन यू स्टैंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, लेकिन अब तो सरफेस ऑफ अर्थ है नहीं, हम लोग डीप इनसाइड अर्थ है। जब हम लोग सरफेस पे होते हैं तो हमारी सेपरेशन विद द सेंटर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, बट व्हेन वी आर एट सम डेप्थ h, तो उस केस में ये रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल नहीं होगी। जो हम लोगों ने एज्यूम किया है द सेपरेशन, वो आर स्क्वायर पुट करना है। दैट इज़ हाउ यू सॉल्व इट? नो, दैट इज़ नॉट हाउ यू डू इट। अब हम लोग सीधे ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है। अब वो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि अगर आप इतने हाइट पे आ गए, अब आप किस स्फीयर, किस शेल की रेंज पे में हो? इस शेल की रेंज में हो, राइट? तो ये जो बाहर का मास होगा, दिस विल नो लॉन्गर एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन यू। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल दोज फोर्सेस विल बिकम जीरो। अब ये प्रॉब्लम न्यूटन शेल थ्योरम से भी डिस्क्राइब की जा सकती है कि अगर ये हमारी अर्थ इज़ अ जस्ट वास्ट शेल, तो उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इनसाइड द अर्थ होगा, तो ये जो अर्थ जिस शेल की रेंज में होगा, सपोज दिस इज द अनदर शेल दैट इज क्रिएटेड इनसाइड द अर्थ, हम लोग यूनिफॉर्मली सेंटर ऑफ द अर्थ से आपके टुवर्ड्स एक पोजीशन वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ दिस एक्सटेंड कर सकते हैं, और सारे डायरेक्शंस में एक्सटेंड करने के बाद वी कैन क्रिएट दिस शेल। तो इस शेल के बाहर जितने भी मासेस होंगे, यानी कि पूरे शेल के अंदर बट इस शेल के बाहर, दे विल नो लॉन्गर एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन यू अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स शेल थ्योरम गिवन बाय द ग्रेट सर आइजैक न्यूटन। तो उस केस में आपको इस मास को इंटरनल मास से रिप्लेस करना पड़ेगा। इंटरनल मास का मतलब वो सारे मासेस, वो सारे पार्टिकल्स के जो कि इस शेल के अंदर है, यानी कि आपके ये जो सेंटर ऑफ अर्थ है वहाँ से आप तक की जो पोजीशन वेक्टर होगी, दैट विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस शेल। तो उसके अराउंड द होल दिस सर्कमफ्रेंस जो भी पार्टिकल्स होंगे, उन मासेस को हम लोग को कंसीडर करना है। तो ये नो लॉन्गर मास ऑफ अर्थ एज अ होल लेना है। अब हमें ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए g टाइम्स द इंटरनल मास लेना है, टाइम्स आवर मास, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा प्रोवाइडेड दैट यू आर एट रेस्ट। हमें रेस्ट मास ही लेना है, व्हेन रिलेटिविटी सेज समथिंग एल्स वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट, टाइम्स आर का स्क्वायर, आर इज द सेपरेशन स्टिल टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। दिस इज हाउ यू नाउ कैलकुलेट इट। क्या ये ओवर हो जाता है? हम लोग जी की वैल्यू देख रहे हैं, सो इट डजंट ओवर। तो उस केस में जी इज this force divided by my mass. What does it remain after all? ये मास कैंसिल हो जाएगा, g मास इंटरनल डिवाइडेड बाय में r का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग स्मॉल g की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, इसके करने के और भी तरीके हैं। अगर आप चाहो so you can replace it with some अदर काइंड्स ऑफ थिंग्स, क्योंकि अगर आप अर्थ के किसी भी डेप्थ h पे जाते हो एंड आपकी सेपरेशन विद सेंटर r हो जाती है, तो उस केस में अब आप ऐसा नहीं करोगे कि 1 by 1 सारे मासेस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स प्लेस्ड इन दिस शेल कैलकुलेट करोगे। ऐसा तो आप करोगे नहीं। इट इज़ इम्पॉसिबल नियरली टू कैलकुलेट ऑल दोज मासेस एंड एड अप इवन विद द बेस्ट कैलकुलेटिंग मशीन्स वी हैव। तो अगर मैं चाहूँ इस टोटल इंटरनल मास को टोटल मास ऑफ द अर्थ के टर्म्स में लिखा जा सकता है। कैसे लिखें? एज्यूमिंग दिस कि जो डेंसिटी ऑफ द अर्थ है दैट इज कांस्टेंट, यानी कि अर्थ एक यूनिफॉर्म शेल है, अर्थ पे टोटल मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डेंसिटी पर क्यूबिक मीटर और वट एवर यूनिट यूटेक हमेशा कांस्टेंट रहेगी। बट दिस इज नॉट इन रियलिटी। रियलिटी में अर्थ की डेंसिटी सेम नहीं है, अर्थ यूनिफॉर्म स्फीयर नहीं है, बट यू कैन एज्यूम इट नियरली यूनिफॉर्म बिकॉज इट इज़ ऑल्सो नॉट दैट लार्जली नॉन यूनिफॉर्म। तो हम लोग डेंसिटी को नियरली कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला मास ओवर वॉल्यूम, राइट? सो इफ़ यू राइट दिस डेंसिटी एज टोटल मास ऑफ द अर्थ ओवर टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, तो ये सेम है। अगर इसको मैंने श्रिंक कर दिया, अगर मैंने इतना इंटरनल मास लिया डिवाइडेड बाय में इंटरनल वॉल्यूम लिया, तो इंटरनल वॉल्यूम के अंदर इंटरनल मास है
तो वो उतनी ही डेंसिटी का होगा अगर टोटल वॉल्यूम में टोटल मास ऑफ द अर्थ है। हम लोग फॉर्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मास इंटरनल सेम रहने देते हैं, डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज व्हाट, दिस इज मैथ्स का फॉर्मूला, रिमेंबर मैथ्स का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ एनी स्फीयर इज 4/3 पाई रेडियस ऑफ द स्फीयर, करेंटली r क्यूब है, इक्वल्स इंटरनल मास डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम ऑफ इंटरनल, राइट, कि जितने अमाउंट में, जितने एरिया में, जितने वॉल्यूम में टोटल इंटरनल मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब तो आप कितने सेपरेशन पे हो, r सेपरेशन पे हो टू द सेंटर, इसीलिए ये रेडियस भी r होने वाला है। तो इस केस में 4/3 पाई r क्यूब, दोनों में सेम फॉर्मूला यूज़ हुआ, डिफरेंस क्या है, रेडियस का है, ये कैपिटल R इज लेसर देन स्मॉल r। इन दो टर्म्स को कैंसिल कर दो, यहाँ से क्या मिलेगा कि फाइनली यू कैन गेट कि जो m है ना, दिस इज m इंटरनल डिवाइडेड बाय r क्यूब टाइम्स ये वाला r क्यूब्ड, राइट, यू गेट दिस फॉर्मूला। ये तो m हो गया। अगर चाहें सो वी कैन रिप्लेस इट बाय समथिंग एल्स, हम लोग m इंटरनल की वैल्यू निकालेंगे। m इंटरनल क्या हो जाएगा, दिस इज राइट हियर, सो दिस इज m बाई r क्यूब मल्टीप्लाइड बाय में स्मॉल r क्यूब्ड। ये इंटरनल हमारा मास है ऑफ द अर्थ इन द शेल दैट यू आर करेंटली प्रेजेंट। अगर आपने, आपकी जो रेडियस अब इस शेल की हो जाएगी अगर ये r है, राइट। तो इफ़ द डेंसिटी ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स, हम लोग इसकी वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। इस केस में आप पे ग्रेविटेशनल फोर्स अब कितना आएगा, g टाइम्स इंटरनल मास दैट इज द टोटल मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय में टोटल रेडियस ऑफ अर्थ क्यूब्ड टाइम्स में रेडियस ऑफ दैट शेल दैट यू आर प्रेजेंट इन। अब डिवाइडेड बाय में ये हो गया, टाइम्स में आपका मास है डिवाइडेड बाय में आपका रेडियस का स्क्वायर इन विच शेल यू आर करेंटली प्रेजेंट। दिस कैन कैंसिल, ये तो नीचे चला जाएगा, दिस इज g टाइम्स m डिवाइडेड बाय r क्यूब, यहाँ पे m टाइम्स में r का स्क्वायर। तो इस सर्टेन केस में अब आप पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यानी कि आपका वेट, अगर आपने इतना h हाइट से नीचे गए तो फाइनली आपकी डिस्टेंस टू द सेंटर ऑफ अर्थ r बच गई। सो इन दैट केस दिस इज g टोटल मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ द बॉडी जो आप रख रहे हो, डिवाइडेड बाय में रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब टाइम्स में क्या हो गया, दिस इज, यहाँ पे तो r स्क्वेयर नहीं बचेगा, दिस इज जस्ट सिंपली r, क्योंकि r स्क्वेयर कैंसल्स r क्यूब विथ 1r लेफ्ट। तो ये आपकी उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स हो गए। दिस इज हाउ यू कैलकुलेटेड। g देख रहे हैं, स्मॉल g, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, मास कैंसिल हो जाएगा इफ इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास आर इक्वल। दिस इज g कैपिटल M बाय r क्यूब टाइम्स r। This is how you calculate value of small g, right? This is how you do all of it. Topic is finished. अगर हम लोग चाहें तो कुछ और certain cases इसमें ला सकते हैं somewhat, कि अगर हम लोग चाहें, हम ये तो पता नहीं है कि हम लोग r की वैल्यू क्या है। अगर आप माइनिंग कर रहे हो तो अभी तो आपको पता नहीं है कि r की वैल्यू क्या है, अभी भी आपकी पोजीशन वेक्टर अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ अर्थ टेकन टू बी द मेन ओरिजिन, या फिर इन सिंपल लैंग्वेजेस कि आपके सेंटर ऑफ अर्थ से सेपरेशन क्या है, आपको तो पता नहीं चल सकता। इफ पता है यू कैन यूज ऑल ऑफ दीज इक्वेशंस। नहीं पता तो आपको ये पता हो सकता है कि आप कितने डीप गए अभी तक। सपोज आप ओरिजिनल सरफेस ऑफ अर्थ से h डीप गए, राइट, h डीप, तो उस केस में r की वैल्यू क्या होती है, r माइनस टोटल r माइनस h होती है। तो आप r की वैल्यू कैलकुलेट करो, यहाँ पे एवरीथिंग पुट करो, आपको सब मिल जाएगा। अगर चाहो तो इसको कंपेयर, ये जो g है ना, इसको कंपेयर भी कर सकती है ओरिजिनल g विद द सरफेस ऑफ अर्थ से। r की वैल्यू विल बी टोटल रेडियस ऑफ अर्थ माइनस आप कितने डीप गए। इसी इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स वेट के इक्वल है, बोथ आर द सेम थिंग्स। दिस इज रिटन एज g कैपिटल M
स्मॉल m ओवर r का क्यूब टाइम्स में r माइनस एच, राइट। r को हम लोगों ने r माइनस एच लिख लिया, दैट इज स्मॉल r को कैपिटल R माइनस एच लिख लिया। कैन समथिंग एल्स बी डन? हाँ, ये हो सकता है कि मैंने इसको GM डिवाइडेड बाई में इसको मैंने लिख लिया r स्क्वेयर और एक r इधर मल्टीप्लाइंग करने के लिए रख दिया, सो दिस इज डिवाइडेड बाय में एक r इधर। तो ये हो गई हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन r स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय r दैट गिव्स अस r क्यूब। यहाँ से जो g की वैल्यू निकल के आएगी, मास तो कैंसिल हो जाएगा, देन दिस इज ओनली कैपिटल GM डिवाइडेड बाय में r स्क्वेयर टाइम्स r माइनस एच का डिवाइडेड बाय में r, इसको ब्रैकेट के अंदर ले लो, दैट्स नो प्रॉब्लम। इतनी वैल्यू तो ग्रेविटेशन एट द सरफेस ऑफ अर्थ g होगी, तो इसको g डैश, इज यू आर मूविंग डाउनवर्ड, तो इसको g डैश बोल दो। तो फाइनली g डैश की वैल्यू कितनी होगी? ये ओरिजिनल g का मतलब क्या? दैट वो ओरिजिनल g जो कि सरफेस ऑफ अर्थ पे है, क्योंकि ये सरफेस ऑफ अर्थ पे ग्रेविटेशन है, टाइम्स में r माइनस 1 h अपन r, इसमें से r इधर कैंसिल, ये h ओवर r, सो 1 माइनस h डिवाइडेड बाय में r हो जाता है। ये एक इक्वेशन यूज़ कर लो अगर आपको सेपरेशन नहीं पता, वरना तो सेपरेशन पता कर सकते हो यूजिंग r माइनस एच, बट इफ़ यू लाइक दिस तो आप g डैश की ये वैल्यू यूज़ कर सकते हो। तो f की ऑफकोर्स इसी में m मल्टीप्लाई कर दो, mg टाइम्स 1 माइनस एच ओवर r, वरना तो दिस इक्वेशन वर्क्स। दैट इज जस्ट ऑल इन दिस टॉपिक, वेरिएशन इन g इनसाइड अर्थ सरफेस। होप हम लोग ग्रेविटेशन में और भी वेरी सून टॉपिक्स कवर करेंगे। दिस एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये जो इक्वेशन हम लोग देखते हैं, वैसे इसको हम लोग माइनस के एक्स वेर r इज x के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, बिकॉज r वेक्टर एंड वेक्टर f हैव अपोजिट डायरेक्शंस इन दिस केस। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आपने यहाँ से कोई भी एकदम नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक एक स्ट्रेट होल बना दिया, ताकि आप इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो करोगे तो साउथ पोल से नीचे आ जाएगा। नाउ दिस इज इमेजिनरी, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ होल डीप डाउन अर्थ फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, बट दिस इज ऑल्सो फिक्शनल। उस केस में आपने कोई भी m मास का ब्लॉक थ्रो किया, ये पहले तो नीचे जाएगा, सेंटर ऑफ अर्थ तक पहुंचेगा। अब फिर क्या होगा कि क्योंकि माइनस के एक्स का इक्वेशन यूज हो रहा है, तो ये आगे जाएगा, सो दिस विल नॉट जस्ट रिमेन एट द सेंटर ऑफ अर्थ, इंस्टेड ये साउथ पोल तक जाएगा, लेकिन अब बाहर नहीं आएगा अनलेस यू जस्ट टेक इट आउट। अब ये फिर से सेंटर ऑफ अर्थ तक जाएगा, एंड फिर से सेंटर ऑफ अर्थ के बाद नॉर्थ पोल तक जाएगा, एंड इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग बिटवीन नॉर्थ पोल टू सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर टू साउथ पोल, एंड दिस साउथ पोल to center, and then again to north pole, and this will further forever oscillate this way. So this is just very interesting concept। लेकिन center of earth पे क्या होगा, g की वैल्यू 0 हो जाएगी, because then r reduces to 0 and then you can take all of it। हम लोग h over r, h is equal to r, so r minus r is 0 and this all goes to 0। वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी 0 हो जाती है, एंड इवन वी कैन डायरेक्टली गेट इट आउट थियोरेटिकली यूजिंग न्यूटन शेल थ्योरम। ये आज के लिए काफ़ी है। दैट वाज जस्ट ऑल फॉर टुडे। होप यू ऑलवेज लाइक एंड एंजॉय टू दिस वीडियो, एंड थैंक्स टू ऑलवेज। जय हिंद, जय भारत।